अच्छा बच्चों, यहाँ से अब हम दूसरा पार्ट जारी रखेंगे। तो इस भाग में हम शुरू में दोहा देखेंगे। हरित भूमि तृण संकुल, समूझी पर ही नहीं पंथ। जीमी पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। कठिन शब्दों के अर्थ हैं हरित यानी हरी भरी, हरियाली, भूमि धरती पृथ्वी जमीन, तृण घास, जीमी जैसे, पाखंड यानी पाखंडी लोग, ढोंगी लोग, बुरे लोग, दुष्ट लोग, लुप्त गायब, सदग्रंथ अच्छे ग्रंथ, महान ग्रंथ। तो इस दोहे का अर्थ देखिए। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पृथ्वी पर चारों तरफ बरसात के दिनों का वर्णन है। बरसात का मौसम कैसा होता है आपको पता ही है। बारिश के कारण, बरसात के कारण ये जो धरती है, भूमि है, जमीन है, पानी के कारण चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरे भरे घास दिखाई देते हैं। यानी पूरी धरती हरी भरी हो जाने के कारण उस धरती से निकलने वाला जो रास्ता है, मार्ग है, पथ है, उसका पता ही नहीं चलता। यानी इतनी घास चारों तरफ छा गई है। चारों तरफ घास छा जाने के कारण रास्ता गायब हो गया है। रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा है यह रास्ता कहाँ है। रास्ता खोजना पड़ रहा है। यानी हरी भरी घास के कारण रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। जैसे इस समाज में रहने वाले जो पाखंडी लोग हैं, पाखंडी लोग अपने पाखंड के कारण उनके जो अच्छे अच्छे ग्रंथ है, वह अच्छे ग्रंथ इन पाखंडी लोगों के पाखंड के कारण गायब हो गए हैं। इसका उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे में दिया है। पाखंडी लोगों का, ढोंगी लोगों का, यानी अच्छे ग्रंथों पर किस तरह असर होता है, कैसा परिणाम होता है। यानी अच्छे जो ग्रंथ है, महान जो ग्रंथ है, वह महान ग्रंथ पाखंडी लोगों के कारण, पाखंडी के पाखंड के कारण गायब हो गए हैं। यह असर हुआ अच्छे ग्रंथों पर, महान ग्रंथों पर। तो अगली चौपाई देखिए। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाही, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी। नवपल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवासा पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिली नहीं धुरी, करई क्रोध जीमी धर्म ही दूरी। शशि संपन्न मोह मही कैसे, शशि संपन्न मोह सही मही कैसी। उपकारी के संपत्ति जैसी, निशीतम घन खद्योत बिराजा। जनु दम्भ ही कर मिला समाजा।
कृषि निरावही चतुर किसाना, जीमी बुध तजही मोह मद माना। देखी अत चक्र बाक खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराई। विविध जतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाल जिमी पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पतिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो इस चौपाई में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। दादुर यानी मेंढक। मेंढक की ध्वनि आपने बरसात के दिनों में सुनी होगी, देखो रात के समय। ध्वनि यानी आवाज। चहु यानी चारों दिशा, चारों दिशा में। वेद यानी वेद, वेद का पाठन, वेद का पाठ करना, पठन करना। बटु यानी बालक, समुदायी समूह, बालकों का समूह, विद्यार्थियों का समूह, छात्रों का समूह। नव पल्लव, नव यानी नई, पल्लव कोमपल यानी नए पत्ते आना। बिटप का मतलब है वृक्ष, पेड़। साधक यानी साधना करने वाला। विवेका प्रफुल्लित, आनंदित। अर्क यानी फसलों के नाम है। मदार, जवासा जैसे फसल। पात यानी पत्ते। बीऊ यानी बिना, भयऊ गायब होना। जस जैसे, सूराज, सूराज यानी अच्छा राजा। उद्यम यानी कार्य। धर्म ही यानी धर्म का। ससी अन्न। मोह शोभायमान। निसी रात, तम अंधेरा। घन घना बहुत। खद्योत यानी जुगनू। बिराजा यानी चमकना। जनो जैसे। घमंड, दम्भ ही, घमंडी। कृषि यानी खेती। निरावही यानी फसल या अनाज, साफ सुथरी करना। साफ सुथरा करना या साफ सफाई करना। चतुर यानी होशियार, किसाना, किसान, चतुर किसान। जीमी जैसे, बुद्ध विद्वान। मोह मद माना यानी सम्मान। माना का मतलब है सम्मान। देखी अत देखना। चक्रबाक पक्षी, पंछी का नाम है। खग यानी पंछी, पक्षी। कलही, कलीही, कलयुग, कलियुग, कलजुग। पाई पालन करना। पराही भाग जाना। जीमी यानी जैसे। धर्म यानी धर्म, अपना धर्म। जंतु, जीव। प्रजा, प्रजा लोग। सुराजा, अच्छा राजा। जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ। पथिक, राही, मुसाफिर। थकी
थक कर, नाना यानी विविध, अनेक, हर प्रकार के, जीमी जैसे, इंद्रिय, इंद्रिय शरीर, शरीर के हिस्से, ज्ञाना यानी ज्ञान, ज्ञान प्राप्त होना। तो इस चौपाई में देखिए कवि रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। पहली काव्य पंक्ति है, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाही, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। तो इस काव्य पंक्ति में रचनाकार जी कहते हैं, या आपने यह अनुभव किया भी होगा बच्चों, बरसात के मौसम का, बरसात के दिनों का, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाने के कारण यह जो मेंढक है, मेंढक, मेंढक की जो आवाज है, सभी मेंढक मिलजुल कर जो जोर जोर से आवाज करते हैं, ध्वनि निकालते हैं, वह ध्वनि चारों दिशाओं में सुनाई देती है और उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि यह जो छात्र है, यह जो बच्चे हैं, यह जो विद्यार्थी है, या यह जो सभी बालक है, वह सभी बालक समुदाय करके, समूह बनाकर, मिलजुल कर, इकट्ठे होकर, बैठकर वेद का पाठन कर रहे हैं, वेद का गायन कर रहे हैं। ऐसा वह मेंढक की ध्वनि सुनने पर महसूस होता है। आगे कहते हैं, चारों तरफ छाए हुए ये जो वृक्ष है, वह वृक्ष, उन वृक्षों को या अनेक वृक्षों को नए पत्ते आ गए हैं, और नए पत्ते आ जाने के कारण यह जो माहौल है, वह माहौल हरा भरा हो जाने के कारण सुशोभित हो गया है, शोभायमान हो गया है, उनकी शोभा बढ़ गई है, उनकी सुंदरता बढ़ गई है। और सुंदरता बढ़ने के कारण यह जो साधना करने वाले लोग हैं, साधना करने वाले लोगों का जो मन है, वह मन प्रफुल्लित हो गया है, आनंदित हो गया है। और यह जो सारा जो बदलाव है, परिवर्तन है, वह परिवर्तन किसके कारण हो गया है? ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण हो गया है, ज्ञानी बन जाने के कारण हो गया है। आगे देखिए, अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलही नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। इस काव्य पंक्ति में रचनाकार जी कहते हैं, यहां देखो पेड़ों के बारे में कहा है, फसलों के बारे में कहा है। मदार या जवासा जैसे जो फसल है, उन फसलों के बरसात के दिनों में जो पत्ते हैं, वे पत्ते पूरे के पूरे गायब हो गए हैं, पत्ते निकल पड़े हैं, गायब हो गए हैं, पतझड़ शुरू हो गई है। पत्तों के बिना वह फसल दिखाई दे रहे हैं,
यानी पूरे फसल पत्तों रहित है, एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे यहां देखो उन्होंने क्या कहा है, जैसे अच्छे सुराज में, अच्छे राज्य में अच्छे राजा का निर्माण होता है, उद्यम होता है, या अच्छा राजा आ जाता है, तब बुरे काम करने वाले जो लोग हैं, जो दुष्ट है, उन दुष्टों का जो कार्य है वह कार्य खत्म हो जाता है, या दुष्ट लोग गायब हो जाते हैं। ये किसके कारण होता है? एक अच्छा राजा आ जाने के कारण पूरे दुष्ट लोगों का कार्य भी गायब हो जाता है। खोजत कतहूं मिल ही नहीं दूरी, करी क्रोध जीमी धर्म ही दूरी, ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। चारों तरफ बारिश छा जाने के कारण, पानी ही पानी हो जाने के कारण, यह जो धरती है, यह जो जमीन है, वह जमीन क्या हो गई है? सुशोभित हो गई है। और चारों तरफ हमें देखो कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। और यह जो धूल है, वह धूल क्या हो गई है? गायब हो गई है। धूल दिखाई ही नहीं दे रही है। धूल पानी के कारण क्या हो गई है? उसका कीचड़ बन गया है। कहीं भी हमें मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है, उसकी कीचड़ बन गई है। सही उसी प्रकार यह जो क्रोध जैसे जो क्रोधी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं या बुरे लोग हैं, वे बुरे लोग क्रोध धर्म को दूर कर दे रहे हैं। यानी जिस तरह क्रोध धर्म को दूर कर देता है, क्रोध गुस्सा धर्म को नष्ट कर देता है, सही उसी प्रकार यहाँ बरसात ने चारों तरफ कीचड़ करने के कारण या पानी ही पानी हो जाने के कारण मिट्टी गायब हो गई है। कहीं भी मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है। ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशीतम घन खद्योत बिराजा, जनो दम्ब ही कर मिला समाजा। यानी यहां देखो कवि रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरसात के दिनों में बरसात के कारण इस धरती की जो शोभा है वह शोभा बढ़ गई है। धरती हरी भरी हो गई है और हरी भरी हो जाने के कारण धरती शोभायमान हो गई है। जैसे उपकारी पुरुष, उपकार करने वाले लोग, अच्छे काम करने वाले लोग संपत्ति से सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार इस धरती की शोभा बढ़ गई है। यानी आदमी का शोभा बढ़ाने का काम जिस तरह अलंकार करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, शान बढ़ाते हैं, उसी प्रकार
उपकारी लोगों का शान बढ़ाने का काम इस संपत्ति ने किया है। यहां देखो कवि ने एक बहुत अच्छा खासा उदाहरण रात के समय का दिया है। रात के समय का उदाहरण देते वक्त उन्होंने कहा है, रात के घने अंधेरे में चारों तरफ हमें क्या दिखाई देते हैं? जुगनू दिखाई देते हैं। और वह जो जुगनू है वह जुगनू क्या करते हैं? अंधेरे में चमकते हैं। जुगनू का समूह बन गया है, सभी जुगनू इकट्ठे आ गए हैं, मिलजुल कर वे क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। और अंधेरे के समय में या घना अंधेरा हो जाने के कारण उन जुगनों का चमकना शोभायमान दिखाई दे रहा है। सही उसी प्रकार जैसे समाज में रहने वाले जो घमंडी लोग हैं, जो घमंड करने वाले लोग हैं, जो गर्व करने वाले लोग हैं, वे लोग इकट्ठे हो गए हैं। वे लोग क्या हो गए हैं? जुट गए हैं। वे एक साथ रहे हैं जुगनू की तरह। घमंडी लोगों ने भी अपना एक समूह बना लिया है। अगली काव्य पंक्तियां देखिए। कृषि निरावही चतुर किसाना, जीमी बुध तजही मोह मद माना, देखी अत चक्र बाक खग नाही, कली ही पाई जीमी धर्म पराई। यहाँ कवि रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने देश में रहने वाले किसानों का उदाहरण दिया है। और किसानों का उदाहरण देते वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह जो किसान है वह किसान कैसे है? चतुर है, होशियार है। और यह चतुर किसान अपने खेतों में जो फसल है वह फसल क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं, साफ सुथरी कर रहे हैं। जो कूड़ा कचरा है वह कूड़ा कचरा निकाल रहे हैं, यानी उनकी सफाई कर रहे हैं, फसलों की सफाई कर रहे हैं। जैसे विद्वान लोग क्या करते हैं? अपने अंदर जो मोह है, मद है, या जो सम्मान है, जो आदर है, वे आदर क्या कर रहे हैं? घमंड या गर्व के कारण गायब कर रहे हैं, नष्ट हो रहा है या गायब हो रहा है। यानी वे त्याग दे रहे हैं, त्याग रहे हैं। जिस तरह यह जो चक्रवाक पंछी हैं, वह चक्रवाक पंछी बरसात के दिनों में दिखाई नहीं देता, सही उसी प्रकार यहां देखो कलयुग में या कलियुग में धर्म का पालन करने वाले क्या कर रहे हैं? भाग जा रहे हैं। यानी जो बुरे लोग हैं, वे बुरे लोग, दुष्ट लोग इन समय में क्या कर रहे हैं? भागते जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। विविध जतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जहां तहां रहे पथिक थकी नाना,
जीमी इंद्रिय गण उपजे गाना। यहाँ रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी पंछियों का उदाहरण देते वक्त कहते हैं, पृथ्वी पर, धरती पर अनेक प्रकार के जीव, सजीव, पंछी दिखाई देते हैं। यानी यह जो पृथ्वी, धरती, जमीन अनेक जीवों से भरी हुई है और अनेक जीवों से भरने के कारण वह शोभायमान बढ़ गई, शोभायमान हो गई है। धरती की शोभा बढ़ गई है और धरती की शोभा बढ़ाने का काम तरह तरह के पंछियों ने किया है। जैसे सूरज पाकर मानो प्रजा में बाढ़ सी आ गई है। यहां वहां थक कर पति, मुसाफिर, राहों पर चलने वाले जो लोग हैं वे लोग थक कर विश्राम कर रहे हैं। जिस तरह जैसे अपने जो इंद्रिय हैं, अपने जो अवयव है शरीर के इंद्रिय, ज्ञान मिलने पर शिथिल हो गए हैं। अच्छा बच्चों, तो आगे देखिए, अंतिम दोहा है। इन दोहों में कवि जी क्या कहते हैं देखिए, कबहू प्रबल बहु मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जीमी कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाही। कबहू दिवस मह निबीड़ तक तम, कबहू प्रगट पतंग, बिन सही उपजई, ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, कबहू कभी कभी, प्रबल तेज, मारुत यानी हवा, बहना यानी बहना, जहां तहां यहां वहां, मेघ बादल, बिलाही गायब होना, जीमी जैसे, कपूत कुपुत्र, बुरे पुत्र, उपजे, उपजे यानी उत्पन्न होना, जन्म लेना, कुल सदधर्म नसाही, सदधर्म यानी अपना कुल धर्म, अच्छा धर्म, उत्तम धर्म, नसाही नष्ट होना। कबहू दिवस मह निबीड़तम, कबहू कभी, दिवस दिन, निबीड़ यानी घना, बहुत, अंधेरा, तम यानी अंधेरा, प्रगट यानी प्रकट होना, पतंग यानी सूर्य, बिन सही नष्ट होना, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कुसंग बुरी संगत, सुसंग अच्छी संगत, बुरी संगत अच्छी संगत। तो इन दोहों में रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कभी कभी हवा जोर से चलने लगती है, जोर से बहने लगती है, और जोर से हवा बहने के कारण, जोर से हवा चलने के कारण आकाश में घने छाए हुए जो बादल है वे बादल यहाँ वहाँ चले जाते हैं, गायब होते हैं। गायब कब और क्यों होते हैं? आकाश में चारों तरफ जोरों से हवा बहने के कारण यह गायब, यह मेघ
यहाँ वहाँ गायब होते हैं। तेज हवा बहने के कारण गायब होते हैं। जिससे बादल गायब होते हैं, उसी प्रकार जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से अपने परिवार में, अपने घर में बुरा बेटा पैदा होने के कारण, कुपुत्र जन्म लेने के कारण, कुपुत्र पैदा होने के कारण कुल का, धर्म का जो उत्तम परंपरा है, उत्तम कार्य है, उत्तम काम है, वह काम वह क्या करता है? अपने धर्म को, कार्य को, परंपरा को, संस्कृति को नष्ट कर देता है। बुरा बेटा उत्पन्न होने के कारण, पैदा होने के कारण उत्तम धर्म, अच्छा धर्म नष्ट कर देता है। ये बुरे बेटे के कारण होता है। बुरे बेटे के उत्पन्न होने का, पैदा होने का यह नतीजा है। अपना उत्तम धर्म नष्ट करना। और कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे चारों तरफ घोर अंधकार छा जाता है। दिन में भी अंधेरा होता है। कब होता है? चारों तरफ आकाश में घने काले बादल छा जाते हैं और उस बादलों के बीच में यह अपना सूरज है वह छिप जाता है। और छिपने के कारण, गायब होने के कारण चारों तरफ अंधेरा छाता है। और जब वह बादल गायब होते हैं तब यह सूरज हमें दिखाई देता है, या सूरज का प्रकाश, उजाला हमें दिखाई देता है। घोर घना अंधेरा खत्म हो जाता है। जैसे कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति से, जिस मित्र से, जिन बच्चों से हमें बुरी संगत मिलती है, उन बुरी संगत के कारण हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है। यह संगत का नतीजा है, यह संगत का परिणाम है। कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग, अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अंत में अंतिम पंक्ति में रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने संगत का असर बताया है, संगति का परिणाम बताया है। कुसंगति और सुसंगति, बुरी संगति, बुरी संगत और अच्छी संगत, यानी दोनों का नतीजा, दोनों का परिणाम बच्चों के ऊपर कैसा होता है। बुरी संगति में पलने वाला बच्चा और अच्छी संगति में पलने वाले बच्चों में किस तरह फर्क दिखाई देता है, यह अंतिम काव्य पंक्ति में कवि, रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें सबक के तौर पर या सीख के तौर पर बताया है। तो आप ही समझ सकते हैं कि बुरी संगति का नतीजा क्या होता है और अच्छी संगति का नतीजा क्या होता है, अपने ऊपर क्या उसका असर होता है, यह हमें दिखाई देता है। अच्छा।